हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSQTech। आज हम देखेंगे रिएक्ट जेएस में प्रॉप्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉप्स। प्रॉप्स एक तरह का कॉन्सेप्ट है रिएक्ट के अंदर, जिसके थ्रू आप पेरेंट के थ्रू डेटा चाइल्ड तक पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए कोई पेरेंट कंपोनेंट का डेटा है, उसको चाइल्ड कंपोनेंट तक पहुंचाना है, तो वो डेटा कैसे पहुंचेगा, वहां पे यूज होता है आपका प्रॉप्स। प्रॉप्स आपको ऑप्शन देता है कि आप कस्टम एट्रीब्यूट बना सकते हैं। कस्टम एट्रीब्यूट बना के चाइल्ड को बोल सकते हैं कि आप मेरे एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हो। तो कैसे प्रॉप्स बनता है, कैसे आप प्रॉप्स बना के यूज करते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को अभी हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, जिससे आप प्रॉप्स के लेवल को यूज कर पाए और कंप्लीट इसको समझ पाए कि कैसे वर्किंग हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, जिससे आपके सामने चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। इसके साथ में आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है। अगर आप भी फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, तो WSQTech आप सभी के लिए लेकर आ गया है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ऑनलाइन बैच। यहां पे आप वेबसाइट बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, एपीआई बनाना, वेब सर्विसेज बनाना और प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाना, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। ये जो कोर्स है, ये कोर्स आप लोगों के लिए दो पार्ट में डिवाइड है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड बैक एंड मिला के आप बहुत सारी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें आप जोमेटो का क्लोन, मिंत्रा का क्लोन, रेड बस, लिंक्डइन जैसा क्लोन, ऐसे बहुत सारी लाइव वेबसाइट जैसा क्लोन हमने रखा है, जिससे आप लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस ले पाए। इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग आपको डे वाइज प्रोवाइड होंगी, यहाँ पे नोट्स और क्विज भी दिए जाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा और आप लोगों से प्रोफेशनल रिज्यूम भी क्रिएट करवाया जाएगा, जिससे आप कंपनी में अप्लाई कर सके। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपसे संपर्क करके और चीजों को क्लियर कर सके। ये स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए था। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक में। जैसे मान लीजिए मेरा कोड है, इस कोड में मैंने यहाँ पे हेडर कॉल कर रखा है, आपको क्लियर हेडर दिख रहा है। अब ये जो हेडर है, ये बना हुआ कहां है, यहीं पे एक हेडर डॉट जेएसएक्स है, यहां बना हुआ है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए कि मेरा ऐप इस समय क्या है, मेन कंपोनेंट है। आप समझिए, क्लियर है कि ऐप मेरा एक मेन कंपोनेंट है। यहां पे मान लीजिए मैंने कोई वेरिएबल बनाया, लेट मान लीजिए a इक्वल टू मैंने 10 लिया। एक एग्जांपल ले रहा हूं कि a इक्वल टू मैंने क्या लिया, 10 लिया। ये जो a है, मुझे इस हेडर पे एक्सेस करना है। ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो पाएगा। आपने कहा कि ये जो a है वो यहां चला जाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि कोई भी पेरेंट कंपोनेंट का डेटा चाइल्ड में डायरेक्ट नहीं जा सकता। ये चाइल्ड है, चाइल्ड कंपोनेंट है, मैंने ए को एक्सेस किया, ये तो एरर दे देगा। देखिए यहां पे एरर आ जाएगी, ए इज नॉट डिफाइंड। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर हेडर को ए को एक्सेस करना है, हेडर के पास ए भेजना है, तो वो ए एज ए प्रॉप्स जा सकता है। प्रॉप्स चाइल्ड तक डेटा पहुंचाने का काम करता है पेरेंट के थ्रू। अब चाइल्ड से पेरेंट पे डेटा पहुंचने के लिए आपको थोड़ा अलग लॉजिक समझना पड़ेगा। वो लॉजिक अभी नहीं हम जोड़ेंगे, पर अभी जो मैं लॉजिक जोड़ रहा हूं, वो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं कि पेरेंट से चाइल्ड पे डेटा अगर फायर करवाना है, तो आप यूज करोगे प्रॉप्स। प्रॉप्स आपको ऑप्शन देता है कि आप कस्टम एट्रीब्यूट बना सकते हैं। कैसे, एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए। मैं यहां जाता हूं, प्रॉप्स बना के दिखाता हूं। प्रॉप्स एक कॉन्सेप्ट है, कोई बना हुआ पहले से पार्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट है जो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैं यहां जाता हूं और यहां जाके app.js पे यूज करता हूं और यहां पे एक काम करता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला कि मुझे ये वेरिएबल क्या करना है, हेडर तक पहुंचाना है। तो हेडर में आप यहां पे कस्टम एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं, मतलब कस्टम नाम। वो एट्रीब्यूट यूज मत करिएगा, क्लास क्लास तो ऑलरेडी बना हुआ है, आईडी। कस्टम एट्रीब्यूट, जैसे मान लीजिए कोई आपको फोन नंबर, ईमेल आपको वहां पहुंचाना है हेडर के पास, वो भी ऐप के थ्रू कहां पहुंचाना है, हेडर के पास। ऐप पेरेंट है, हेडर चाइल्ड है, पेरेंट का डेटा चाइल्ड पे पहुंचने वाला है। तो आप यहां पे कस्टम एट्रीब्यूट्स बना लीजिए। कस्टम एट्रीब्यूट्स कैसे बनता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां जाइए और यहां जाके एक नाम ले लीजिए, जैसे मैंने नाम लिया ईमेल। ईमेल मेरा एक कस्टम एट्रीब्यूट्स का नाम है। ईमेल जो नाम है वही आपके प्रॉप्स का नाम होगा, ईमेल। और यहां पे मैंने लिखा जैसे ws@gmail.com, ये एक मैंने ईमेल यहां पे क्या कर दी, पास कर दी, एक एग्जांपल के लिए कि ईमेल नाम का एक मैंने क्या किया, प्रॉप्स बनाया। ईमेल नाम के प्रॉप्स में ws@gmail.com वैल्यू डाली, और ये जो ईमेल नाम का प्रॉप्स है ये कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया होगा चाइल्ड के पास। अब आप कहेंगे सर ये जो आपने बनाया ये कहां एक्सेस होगा, कैसे एक्सेस होगा, अभी तो कुछ नहीं मिल रहा। मैं एक्सेस करके दिखाता हूं ना। जो भी आप कस्टम एट्रीब्यूट यहां लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी आप कस्टम एट्रीब्यूट आप यहां से लेते हैं, उस कस्टम एट्रीब्यूट को आप एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड के पास। चाइल्ड के पास एक्सेस करने के लिए चाइल्ड को चाहिए फिर एक पैरामीटर। यहां पे आपको पैरामीटर लेना पड़ेगा। देखिए पैरामीटर में वैसे कोई भी नाम हम दे सकते हैं, मगर हम पैरामीटर में नाम देते हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स का मतलब है कोई चीज पेरेंट से चाइल्ड के पास आई है। अब आप चाहें तो आप इसको console.log करके देख सकते हैं। मैंने यहां पे लिखा console.log, एक बार प्रॉप्स देखिए ध्यान से।
अब आप जाके इंस्पेक्ट करके कंसोल में चेक करिए, आपके पास प्रॉप्स दिखेगा, कंसोल में दिखेगा। कंसोल में नीचे की साइड एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहां पे देखेंगे तो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें क्या लिखा हुआ है, ईमेल, और यहां पे ws@gmail.com। तो अगर आप देखेंगे ये बना हुआ कहां है, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। जो भी आपने हेडर को कॉल करते समय कस्टम एट्रीब्यूट बनाया होगा, उस कस्टम एट्रीब्यूट को एज ए ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड तक पहुंचा देगा। तो यहां पे आप ये समझिए, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां पे आप इतना सा समझिए कि जो आपने हेडर के अंदर यहां पे यूज किया ईमेल में ws@gmail.com, ये पहुंच चुका है हेडर के पास एज ए प्रॉप्स यहां पे। अब आप इससे लेना है तो डॉट ईमेल कर दीजिए, ईमेल आ जाएगा। देखिए मैं यहां पे डॉट ईमेल करूंगा तो ईमेल मेरा निकल के आ जाएगा। अब इस ईमेल को कहां एक्सेस करना है, मान लीजिए इसके बाद यहां एक्सेस करना है, यहां एक्सेस करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कॉपी करके यहां पे एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा प्रॉप्स क्या हो चुका है, एक्सेस हो चुका है। देखिए आ चुका है ws@gmail.com। तो आप समझिए प्रॉप्स बना कहां था, पेरेंट पे, यूज कहां हो रहा है, चाइल्ड पे। आप और भी प्रॉप्स बना सकते हैं, जैसे ये तो एक छोटा सा एग्जांपल। और प्रॉप्स का मतलब क्या है, देखिए ऑल प्रॉप्स का मतलब और है कि मैंने यहां पे एक और लिया फोन नंबर नाम से, और फोन में मैंने यहां पे मान लीजिए कोई फोन नंबर दे दिया, जैसे 81226969, और मैंने कोई ऐसे ही रैंडम नंबर यहां पे क्या कर दिया, पास कर दिया एक बार, जैसे ये रैंडम नंबर पास कर दिया। ये एक फोन नंबर नाम का प्रॉप्स बनाया, ये कहां पहुंच गया, वो चाइल्ड के पास। अब चाइल्ड इसको एक्सेस कैसे करेगा, इस प्रॉप्स के पास अब आ गया फोन नंबर भी, सेम है, प्रॉप्स डॉट फोन लिखेंगे तो आपका फोन नंबर भी यहां पे क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा। देखिए आ गया फोन नंबर। यहां पे मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये प्रॉप्स वर्ड फिक्स है, नहीं है, कुछ भी बदल सकता, आप पी ले सकते हैं। आप पी लेंगे तो यहां पे पी डॉट ईमेल और पी डॉट फोन कर दीजिएगा, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं आपको ये नाम नहीं कह रहा हूं कि फिक्स है कि प्रॉप्स नाम ही रखना है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रॉप्स नाम से थोड़ा रिलेट करता है कि कोई चीज पेरेंट से चाइल्ड के पास आई हुई है। तो प्रॉप्स एक तरह का ऑप्शन देता है कि आप कस्टम एट्रीब्यूट बना सकते हैं किसके ऊपर, जहां चाइल्ड कॉल हो रहा है वहां, और वहां से एट्रीब्यूट में डेटा भेज सकते हैं चाइल्ड के पास, और चाइल्ड के पास मिल जाएगा। अब प्रॉप्स के अंदर आप ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक एक वेरिएबल भेज रहा है, आपको लग रहा है कि पूरा ऑब्जेक्ट भेजना है। जैसे मान लीजिए ये हेडर नाम का प्रॉप्स है, मुझे दो अलग अलग चीजें नहीं भेजनी, मैं दो अलग अलग चीजों को एक जगह पे भेजना चाहता हूं, वो भी कर सकते हो आप। वो कैसे करोगे, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैं ऐप में जा रहा हूं और ऐप में जाके मैंने बोला ये दो अलग अलग चीजें नहीं करनी, तो मैंने यहां पे हेडर इन्फो नाम का एक प्रॉप्स बनाया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, भैया ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये कर्ली ब्रैकेट तो क्या करेगा, कोई वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। ये कर्ली ब्रैकेट बता रहा है कि आप रिएक्ट का कोई वेरिएबल यहां पे एक्सेस करना चाहते हो। तो मैंने यहां पे क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया ऊपर की साइड, यहीं ले लिया, देखिए लेट हेडर इन्फो नाम का एक वेरिएबल ले लिया है मैंने यहां पे, और हेडर इन्फो नाम के वेरिएबल के अंदर एक ऑब्जेक्ट लिया। हेडर इन्फो नाम के वेरिएबल में हमने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया आपके सामने, जिसमें मैं कुछ मल्टीपल वैल्यूज क्या कर सकता हूं, भर सकता हूं। जैसे मल्टीपल वैल्यू में मैंने पहले सबसे पहले क्या भरा, ईमेल, ईमेल में मैंने यहां लिखा है ws@gmail.com, ये मैंने भर दिया इसके अंदर, चलिए ठीक है, अच्छा चला गया। फिर कॉमा करके मैंने एक और वैल्यू भरी, फोन, फोन में मैंने ऐसे ही कोई रैंडम नंबर क्या कर लिया, भर दिया, ये फोन नंबर भी आ गया एक बार, चलिए आ गया। अब मान लीजिए यहां पे मैंने दो चीजें भरी, और ये दोनों चीजें मुझे क्या करनी है, भेजनी है हेडर इन्फो के अंदर। तो हेडर इन्फो पे हेडर इन्फो नाम का वेरिएबल भेज दीजिए। तो ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्या लेके बैठा है, एक ऑब्जेक्ट लेके बैठा है। तो हेडर इन्फो ये जो नाम है, ये अपना प्रॉप्स का नाम है। इस प्रॉप्स में क्या पड़ा है, एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा है, एक और ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअली जाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, वहां पे जाएगा। अब एक ऑब्जेक्ट तो क्या कर रहा था, प्रॉप्स खुद दे रहा था, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट में आपका डेटा मिलने वाला है। तो अगर आप यहां पे जाके देखेंगे हेडर के अंदर, मैं इन दोनों को हटा देता हूं क्योंकि ये तो दे देंगे एरर। अब आप कंसोल डॉट लॉग करके प्रॉप्स को देखिए कि कंसोल डॉट लॉग के प्रॉप्स में क्या मिल रहा है। देखिए कंसोल डॉट लॉग करके मैंने यहां पे क्या किया, प्रॉप्स देखा कि प्रॉप्स में क्या नजर आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, अगर आप देखेंगे, मैं यहां पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो आपको नजर आ जाएगा, एक बार हेडर इन्फो नाम का प्रॉप्स आया। हेडर इन्फो नाम के प्रॉप्स में क्या क्या चीजें पड़ी है, एक ईमेल और एक फोन नंबर। तो एक्चुअल में बात यह है कि प्रॉप्स में अब डायरेक्ट मैंने ईमेल और फोन नंबर नहीं भेजा, प्रॉप्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो यहां पे अगर मैं प्रॉप्स डॉट हेडर इन्फो को निकालूं, ये क्योंकि अपने मेन अपने की का नाम हेडर इन्फो है, मैंने यहां पे निकाल दिया, तो ये अंदर की दो वैल्यू को क्या करेगा, एक्सेस करने लग जाएगा। देखिए दो वैल्यू आ गई। अब उठा के आप यहां से क्या कर सकते हैं, डॉट ईमेल भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। डॉट ईमेल निकालेंगे तो ईमेल मिल जाएगा। ऐसे ही एक और मैं कंसोल डॉट लॉग करके यहां पे फोन नंबर निकालूंगा तो फोन नंबर भी अपना मिल जाएगा। ये देखिएगा, फोन नंबर भी अपना क्या होगा, मिल जाएगा, अपना फोन नंबर आ चुका है। तो यहां पे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि प्रॉप्स में आप ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब प्रॉप्स को आप डी स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो रहा है, कह रहे हैं इतना बड़ा कॉन्सेप्ट कौन लगाएगा, मैंने एक ऑब्जेक्ट भेजा तो मुझे प्रॉप्स में हेडर इन्फो डायरेक्ट मिल जाए ना, क्यों मैं प्रॉप्स डॉट हेडर इन्फो कर रहा हूं। तो आप प्रॉप्स के अंदर डी स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। डी स्ट्रक्चर करने का मतलब क्या होता है,
डीस्ट्रक्चर करने का मतलब है मैंने यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट लिया और मैंने बोला हेडर इन्फो को आप निकाल रहे हो किसके अंदर से, प्रॉप्स के अंदर से। तो अब हेडर इन्फो में डायरेक्ट आपका वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आपको प्रॉप्स डॉट हेडर इन्फो नहीं करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग करके आप एक काम करिए, हेडर इन्फो को चेक करिए, हेडर इन्फो में वो डायरेक्ट डेटा आ जाएगा जो अपने को चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि प्रॉप्स में से मैं डी स्ट्रक्चर कर दे रहा हूं हेडर इन्फो। डी स्ट्रक्चर करने का मतलब इसी की को मैं क्या कर रहा हूं, एक्सेस कर रहा हूं। प्रॉप्स तो क्या कर रहा है, बहुत सारी की लेके आ सकता है ना। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये तो आपने यहां पे बना दिया, चलिए यहां पे मैं गया और ऐप में जाके मैं देखता हूं ये आपने बना दिया, और मैं एक और तो बना सकता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे एक बनाया सी नेम, मतलब कंपनी नेम में मैंने यहाँ पे WS क्यूब टेक क्या कर दिया, रख दिया, और यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया। तो सी नेम नाम का एक प्रॉप्स बनाया। तो एक्चुअल में अब प्रॉप्स के पास दो चीजें गई होंगी ना, एक हेडर इन्फो गया होगा, एक सी नेम गया होगा। तो मैंने हेडर इन्फो को वहां से डीस्ट्रक्चर कर लिया, सी नेम नहीं मिलेगा फिर इसके अंदर। जैसे मैं हेडर यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग में हेडर इन्फो, तो मैंने यहाँ पे हेडर इन्फो को प्रॉप्स में से लिया, यही मिलेगा अपने पास। अब मैं कॉमा करके यहाँ पे अगर सी नेम ले लूंगा तो सी नेम भी अपना मिल जाएगा, देखिएगा। तो आप कंसोल डॉट लॉग करके देख लीजिए, अब आपको दोनों वैल्यू मिल जाएगी, यहां पे सी नेम भी मिल जाएगा। तो एक्चुअली हेडर इन्फो में एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, सी नेम में WS क्यूब टेक डायरेक्ट पड़ा है। अब आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मगर इसका और एक सिंपल तरीका है, आप अलग से क्यों डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, जहां पे प्रॉप्स आ रहा है वहां भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जहां पे प्रॉप्स आ रहा है वहां भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। प्रॉप्स कैसे डिस्ट्रक्चर करना है, पहला प्रॉप्स में क्या आया आप समझो, पहले प्रॉप्स में आया हेडर इन्फो, तो हेडर इन्फो डायरेक्ट आप यहां पे डाल दो, हेडर इन्फो डायरेक्ट आ चुका है। मैं कॉमा करके दूसरा क्या डाल रहा हूं, यहां पे सी नेम डायरेक्ट डाल देता हूं। अब आप सी नेम को एक्सेस करिए, सी नेम को एक्सेस करेंगे तो आपको कंपनी का नाम यहां पे नजर आ जाएगा, देखिए आ गया WS क्यूब टेक। बाकी हेडर इन्फो के अंदर से तो आप ईमेल को क्या कर सकते हैं, निकाल ही सकते हैं। तो प्रॉप्स को डीस्ट्रक्चर भी किया जा सकता है। मैंने यहां पे ईमेल निकाला, ईमेल आ जाएगा अपना। तो अभी आपके सामने क्लियर है कि प्रॉप्स क्या है। प्रॉप्स एक कस्टम एट्रीब्यूट बनाने का ऑप्शन है जो पेरेंट पे बन सकता है। पेरेंट पे जहां चाइल्ड कॉल हो रहा है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कस्टम एट्रीब्यूट बना सकते हो, और कस्टम एट्रीब्यूट को बना के कहां भेज सकते हो, चाइल्ड के पास भेज सकते हो। चाइल्ड के पास जब वो कस्टम एट्रीब्यूट्स जाएंगे तो वो एट्रीब्यूट्स प्रॉप्स नाम के पैरामीटर में मिल जाएंगे। अब प्रॉप्स नाम के पैरामीटर से आप डीस्ट्रक्चर कर सकते हो, क्योंकि प्रॉप्स पैरामीटर आपको ऑब्जेक्ट देता है। तो प्रॉप्स पैरामीटर के अंदर डीस्ट्रक्चर करके, डीस्ट्रक्चर करने का केवल इतना सा मतलब है कि प्रॉप्स से डीस्ट्रक्चर करके केवल वो की निकाल सकते हो जो आपको चाहिए, और निकाल के आप यहां पे डिस्प्ले कर सकते हो। तो अभी के बाद में मैंने केवल इतना एक्सप्लेन किया कि एक प्रॉप्स बनता कैसे है। प्रॉप्स अब ये ना फुटर में भी बना के भेज सकते हो, किसी भी टैग में बना के भेज सकते हो जो आपका चाइल्ड यहां पे कॉल हो रहा है। आने वाले टाइम पे मैं एग्जांपल बताऊंगा कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, बहुत सारा डेटा पड़ा है, एक एरे में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बने हैं, उसको प्रॉप्स बना के मैं अपने चाइल्ड तक कैसे भेजूंगा, वो कॉन्सेप्ट हम आने वाले पार्ट में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अभी के लिए प्रॉप्स का एक छोटा सा एग्जांपल जो आपके सामने रखा है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।